हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको आईबीएम में पूछे गए क्वेश्चन जो आज ही पूछे गए हैं, यानी 4 अक्टूबर 2021 को, और 10 AM वाले शिफ्ट में पूछे गए ये क्वेश्चंस। ठीक है। तो आईबीएम का जो एग्जाम होता है उसमें फर्स्ट राउंड में कोडिंग होता है और टाइमिंग होता है उसमें 30 मिनट्स। ठीक है। और प्लेटफॉर्म होता है हैकर रैंक का। हैकर रैंक पे एग्जाम होता है। 30 मिनट के अंदर आपको एक कोड सॉल्व करना होता है, एक ही कोड रहता है, ये एक ही कोड सॉल्व करना होता है। तो आज 10 AM वाले में मेरे पास दो क्वेश्चन आए हैं, एक टोकन वैलिडेशन और दूसरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल इंटरसेक्शन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोकन वैलिडेशन। ठीक है। तो टोकन वैलिडेशन में करना क्या है? हमारे पास है एक इनपुट। इनपुट में हमारे पास टोकन जो कि INP टोकन है, और टोकन में क्या है? W@5। और सेकेंड इनपुट है हमारे पास टाइम ऑफ द डे। तो ये दोनों का फॉर्मेट क्या होने वाला है? ये दोनों का फॉर्मेट होने वाला है स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग, और टाइम ऑफ द डे का भी फॉर्मेट हो जाएगा स्ट्रिंग। तो हमें बताना है कि स्ट्रिंग जो जो टोकन है वो वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, तो देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास लेंथ ऑफ टोकन शुड बी 3। ठीक है। ना ही ये 3 से कम होगा, ना ही 3 से ज़्यादा होगा। ये मैंडेटरी है कि लेंथ ऑफ जो टोकन है वो 3 ही हो। सेकेंड कंडीशन कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट। ओके। बट अल्फाबेट से पहले भी एक कंडीशन लगा हुआ है कि अल्फाबेट तब होगा जब टाइम जो हमारा है डे का वो बिफोर 12 है। ठीक है। टाइम क्या है? बिफोर 12 है। तो हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन तो आ गया कि टाइम जो है वो बिफोर 12, और दूसरा कंडीशन है आफ्टर 12। ठीक है। इस दो में हम देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर बिफोर 12 में क्या होना चाहिए? अल्फाबेट होना चाहिए। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? सपोज दैट हमारे पास 3 कैरेक्टर का है NNN। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। ठीक है। अगर टाइम बिफोर 12 है तो, और आफ्टर 12 है तो इस केस में हमारे पास सेम स्ट्रिंग होगा NNN। तो इस केस में फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? नंबर। सेकेंड कैरेक्टर, दोनों ही केस में क्या होने वाले हैं? स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर। इस केस में भी क्या होने वाला है? स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है। थर्ड कंडीशन, तो सेकंड हो गया, सेकंड कैरेक्टर शुड बी स्पेस और सिंबल, और इसमें आपका स्पेस भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है ना। स्पेस को भी काउंट करना है दोनों में। और थर्ड कैरेक्टर क्या है? अगर बिफोर 12 हो टाइम तो उस केस में क्या होना है? इसे नंबर। ठीक है। तो बिफोर 12 वाले में थर्ड कैरेक्टर हो जाएगा नंबर, और आफ्टर 12 वाले में थर्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। ठीक है। तो ये ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट है कि टाइम फॉर्मेट जो होगा वो 24 आवर फॉर्मेट में होगा। ठीक है। 12 आवर में नहीं होने जा रहा है। और अब हम देखते हैं फंक्शनल डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे पास। तो फंक्शनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे पास एक फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड वैलिडेट टोकन, और ये दो इनपुट पैरामीटर ले रहा है, जैसे स्ट्रिंग इनपुट टोकन एंड स्ट्रिंग टाइम ऑफ द डे। ठीक है। तो देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और अप्रोच हमारा क्या रहने वाला है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप समझ गए, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रिजेक्ट्स का यूज करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। टोकन, तो जैसे हम इनपुट लेंगे टोकन, तो कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट हम सैम्पल एग्जांपल लेते हैं W@5, और टाइम हमारा दिया हुआ है 11:20। ठीक है। तो ये तो पता है कि जब भी हमें कुछ भी डिसीजन मेकिंग करना है वो टाइम बेसिस पे है। उससे पहले सिर्फ स्ट्रिंग का काम, ये जो टोकन है इसका काम क्या है कि हमें चेक करना है कि इसका लेंथ 3 है या नहीं है। तो लेंथ 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और इफ कंडीशन के अंदर हम चेक क्या करने वाले हैं कि इफ INP टोकन डॉट लेंथ, और लेंथ अगर नॉट इक्वल टू 3 हो तो हमें क्या करना है? और इससे ऊपर हम एक बुलियन फ्लैग ले लेंगे। बुलियन फ्लैग, और बुलियन फ्लैग को हम स्टार्टिंग में क्या कर देंगे? ट्रू रखेंगे, ट्रू असाइन कर देंगे। तो अगर, अब देखिए, जहां भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करते जाएगा तो ये ट्रू ही रहेगा, बट जहां भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस केस में हम क्या करने वाले हैं? इसे फॉल्स कर देंगे। तो जैसे ये हो गया कि इफ IMP टोकन डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू 3, जैसे 3 के बराबर नहीं है, मतलब हमारा यहीं पे कंडीशन इनवैलिड हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? फ्लैग को फॉल्स कर देंगे। ठीक है।
फिर हम इस इफ कंडीशन से निकल जाएंगे। इसके बाद हमें ये देखना है कि टाइम टाइम जो हमारा दिया गया है वो कुछ इस टाइप का इनपुट है। दो नंबर है, उसके बाद कॉलन है, और फिर दो नंबर है। इस टाइप का ये फॉर्मेट होने वाला है। तो हमें चाहिए बस ये फर्स्ट में जो नंबर है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद वाले से उतना मतलब नहीं है, बस फर्स्ट वाले से मतलब है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसे हमें फर्स्ट वाले को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और हमें ये पता है कि डिवाइड हो रहा है कॉलन से, तो इसके लिए हम स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग एरे, कुछ भी एक नाम दे लेंगे जैसे एस, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ डे डॉट स्प्लिट, इसे हम स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट करने के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग रिजेक्ट पास करना पड़ेगा, तो उसमें हम क्या पास करेंगे, कॉलन पास करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक एरे आ जाएगा, एरे का नाम क्या हो जाएगा, एस, और इसमें दो इंडेक्स हो जाएंगे, जिसमें फर्स्ट वाले में होगा 11 और सेकेंड वाले में होगा 20। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, आवर को, ठीक है, हमें इसी का काम भी है 11। तो इसके बाद जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 12 से कम है या 12 से ज़्यादा है, ठीक है, 12 से छोटा है या 12 से बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इफ। अब आप ये बताओ, ये जो एक्चुअली ये स्ट्रिंग है अभी किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट परसेंट का यूज करेंगे, ठीक है। और परसेंट के अंदर हमें यहाँ पे क्या पास करना है, एस ऑफ जीरो, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या होने वाला है, जीरो इंडेक्स पे है। तो एस ऑफ जीरो पास करते हैं यहाँ पे। और फिर इस ये जो नंबर होगा ये 11 हो जाएगा, तो 11 को हमको चेक करना है कि ये लेस देन 12 है या नहीं है, ठीक है। तो अगर लेस देन 12 होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, अगर आप सपोज करो कि ये लेस देन 12 है, इस केस में हमें ये चेक करना है जो हमारा पैटर्न मैच कर रहा है कि नहीं। तो पैटर्न हमारा है क्या, तो पैटर्न हमारा जैसे कि w@5, तो 3 कैरेक्टर्स है, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं आपको रिजेक्ट्स का, ठीक है। तो रिजेक्ट्स में क्या होता है, हम एक पैटर्न क्लास बनाएंगे, पैटर्न ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पैटर्न, आप मान के चलो यहाँ पे हम लोग दो बना लेते हैं क्योंकि दोनों में नंबर चेंज हो रहा है। तो पैटर्न बिफोर 12, ठीक है, बिफोर 12 के लिए अलग। तो बिफोर 12 में हम क्या रखने वाले हैं, पैटर्न डॉट कंपाइल, ठीक है। और कंपाइल में यहाँ पे हम अपना जो पैटर्न बनाएंगे, हमें 3 कैरेक्टर चेक करना है, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड कैरेक्टर और थर्ड कैरेक्टर। इन तीनों को चेक करने के लिए यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग रिजेक्ट्स में 3 स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट को हम यहाँ पे रिजेक्ट्स में कैसे लिखते हैं, A to Z, ये स्मॉल दिखाएगा, और साथ ही हम यहाँ पे कैपिटल A to Z भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये चेक करेगा बस फर्स्ट कैरेक्टर को, ये क्या करेगा, जैसे ये कंपाइल होगा तो ये चेक करेगा कि फर्स्ट कैरेक्टर इस रेंज में आ रहा है या नहीं, मतलब लोअर लोअर केस में A to Z है या अपर केस में A to Z है, इसके अलावा अगर कुछ भी होगा तो इसे मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकेंड कैरेक्टर का बात करते हैं, तो सेकेंड कैरेक्टर दोनों ही केस में क्या है हमारा, दोनों ही केस में स्पेशल कैरेक्टर है। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए आता है डबल स्लैश और कैपिटल W, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर को ले लेता है इंक्लूडिंग स्पेस ऑल्सो। और थर्ड कैरेक्टर में क्या है हमारा नंबर, तो इसमें हम सिंपली लिखेंगे 0 to 9, ठीक है। इस तरीके से हम अपना रिजेक्ट स्टेटमेंट बना लिए जिसमें कि पैटर्न पैटर्न ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, ठीक है। बिफोर, इसके साथ ही हमें एक बनाना पड़ेगा पैटर्न आफ्टर 12 के लिए, पैटर्न आफ्टर 12, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैटर्न डॉट कंपाइल। और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट में नंबर होगा, ठीक है। सेकेंड वाले में अगर आफ्टर 12 का केस आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, 5@W। तो फर्स्ट में होगा नंबर जो 0 to 9, सेकेंड में स्पेशल कैरेक्टर, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये W ही रहेगा। और इसमें हो जाएगा कैपिटल A to कैपिटल Z और स्मॉल z, ठीक है। तो हमारा दोनों पैटर्न रेडी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसके बाद क्या करना है। अब हम टाइम को जब चेक कर रहे थे इफ कंडीशन के अंदर, तो जैसे ही पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न के बाद हमें मैचर ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है, ठीक है, मैचर एम। हम यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट बना के इसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे ही इफ कंडीशन के अंदर जाएंगे, आप सपोज करो कि इफ जो टाइम है, टाइम लेस देन 12 है, ठीक है।
क्योंकि मैं इससे पहले बता चुका हूँ टाइम को कैसे लिखेंगे कन्वर्ट करके इंटीजर में। तो इफ टाइम लेस देन 12, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मैचर एम है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू, तो ये बिफोर 12 वाले केस में आ जाएगा। ये कौन सा केस है, बिफोर 12। तो एम इक्वल टू बिफोर 12 डॉट मैच, ठीक है। तो बिफोर 12 डॉट मैच, और यहाँ पे हम पास करते हैं कि मैच किससे करना है, तो हमें मैच करना है आईएनपी टोकन से, ठीक है। आईएनपी टोकन से मैच करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कर दिए इसे मैच। अब ये अगर फाइंड करता है, ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक इफ कंडीशन लिखना है। इफ एम डॉट, एक फाइंड मेथड आता है, एम डॉट फाइंड, अगर ये ट्रू है, फाइंड कर रहा है इस तीनों पैटर्न को, ठीक है, बिफोर 12 वाले में, बिफोर 12 का हमारा कौन सा पैटर्न बना है कि फर्स्ट में ए टू जेड होना चाहिए, फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके बाद नंबर होना चाहिए। तो अगर ये फाइंड करता है तो उसमें तो हमें ट्रू करना है, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नॉट लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये फाइंड नहीं करता है, उस केस में हम क्या करेंगे, अपने फ्लैग को फॉल्स कर देंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन में हम एक और चीज चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइम तो लेस देन 12 होना ही चाहिए, और साथ ही साथ हम चेक कर लेते हैं कि फ्लैग हमारा ट्रू है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर फ्लैग फॉल्स हो गया होगा तो ऑलरेडी लेंथ कम होगा, या एनी हाउ इनवैलिड इनपुट है हमारे पास, ठीक है। तो अगर फ्लैग फॉल्स हो गया, उस केस में हम उसे हटा देंगे, ठीक है। तो फ्लैग ट्रू होना चाहिए, और साथ में टाइम 12 से कम होना चाहिए, ठीक है, 12 से कम होना चाहिए। उस केस में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैचिंग करने का। फिर अगर जैसे हमारा इफ कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब कि नॉट एम डॉट फाइंड, तो हमें क्या करना है, फ्लैग को फॉल्स कर देना है, और इस लूप से निकल जाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में अगर ये नहीं होता है, ठीक है, इफ कंडीशन खत्म हो गया यहाँ पे, तो अगर टाइम जो है वो लेस देन 12 नहीं होगा, तो क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू 12 होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में सिंपली हमें जो ये एम, यहाँ जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, इसमें बिफोर 12 की जगह आफ्टर 12 का यूज करना है, ठीक है। आफ्टर 12 का यूज करके फिर हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट में इस सब के बाद, ओके, फिर इसके बाद जब हमारा वो लूप खत्म हो जाएगा इफ एल्स का, ठीक है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि हमारा फ्लैग अब तक फॉल्स हुआ या ट्रू है, ठीक है। तो इफ फ्लैग, अब यहाँ पे ऑलरेडी ये बुलियन वैल्यू है, तो अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर हम चले जाएंगे, इस ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। और इसमें अगर ये ट्रू है, अब तक अगर ट्रू है, तो इस केस में हमें क्या लिखना है, वैलिड टोकन, ओके। बट सपोज अगर ये फॉल्स हो चुका है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एल्स कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड टोकन, ओके। तो ये इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट में कोड, देखते हैं कोड हमारा क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये कोड है, थोड़ा इसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, माय गॉड, एंड राइट हियर, ओके। तो आप ये देखो, जो फर्स्ट लाइन है हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है, स्कैनर, स्कैनर का यूज हम क्यों करते हैं, इनपुट लेने के लिए। साथ में यहाँ पे डिजिट्स का एक मैचर है और एक पैटर्न है, ये तीनों इंपोर्ट है जिसका हम यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमारा क्लास है, पब्लिक क्लास रिजल्ट, ठीक है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड वैलिडेट टोकन, और यहाँ पे हम दो इनपुट पैरामीटर ले रहे हैं, INP टोकन और स्ट्रिंग टाइम ऑफ द डे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बुलियन बुलियन फ्लैग इक्वल टू ट्रू लिया है। फिर इफ INP टोकन डॉट लेंथ, यहाँ पे हम लेंथ को चेक कर रहे हैं कि अगर ये 3 है तो ओके है, बट अगर 3 नहीं है, 3 से कम है या 3 से ज्यादा है, उस केस में हम फ्लैग को क्या कर दे रहे हैं, फॉल्स कर दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में हम दो पैटर्न ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बिफोर 12 एंड आफ्टर 12, ठीक है। और कंपाइल कैसे कर रहे हैं, बिफोर 12 के लिए फर्स्ट में अल्फाबेट, फिर स्पेशल कैरेक्टर, और फिर नंबर। वही अगर आफ्टर 12 का बात करें तो फर्स्ट में नंबर, सेकेंड में स्पेशल कैरेक्टर, और थर्ड में अल्फाबेट, ठीक है। फिर हम एक मैचर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एम,
फिर यहाँ पे इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग एरे बना रहे हैं और स्प्लिट कर रहे हैं, जो कि टाइम को बस डिवाइड करेगा। सपोज जैसे 11 और 20 है, तो एक में 11 को स्टोर कर लेगा, दूसरे में 20 को स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो हमें बस फर्स्ट वाले को चेक करना है कि ये 12 से कम है या 12 से ज्यादा है, ठीक है ना। तो इफ इंटीजर डॉट पार्सेंट एस ऑफ 0 लेस देन 12, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारा कि अगर ऐसा होता है तो इस केस में m इक्वल टू बिफोर 12 डॉट मैच, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इसे एक मैचर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ कि m इक्वल टू बिफोर डॉट 12 मैच, ओके। बिफोर 12 डॉट मैच और INP टोकन, और इसके साथ यहाँ पे हम फाइंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इफ नॉट फाइंड देन फ्लैग विल बी फॉल्स, ओके, एंड इफ फाइंड तो ये ट्रू ही रहेगा, ठीक है। तो ट्रू तो ऑलरेडी हमारा स्टार्टिंग में ही है, तो उसे चेंज करने का जरूरत नहीं, सिर्फ हम यहाँ पे फॉल्स पे फोकस कर रहे हैं कि फॉल्स कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अगर ये फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसमें एक चीज लिखना भूल गया हूँ, ये इंटीजर डॉट पार्सेंट लेस देन 12, और साथ में यहाँ पे हमें फ्लैग भी चेक करना है, ठीक है। तो फ्लैग भी चेक करना उस दोनों के साथ होना चाहिए। फिर एल्स कंडीशन है, इसमें क्या है कि हम आफ्टर 12 का चेक कर रहे हैं INP टोकन के साथ। नॉट, अगर यहाँ पे भी ये फाइंड नहीं करता है सेकेंड पैटर्न के साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा सारा काम हो चुका है, और ये जो ब्लॉक है हमारा इफ का, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ फ्लैग अगर ये ट्रू होगा तो क्या करेगा, वैलिड टोकन। अगर ये ट्रू नहीं होगा यानी कि फॉल्स होगा, उस केस में ये क्या करने वाला है कि इनवैलिड टोकन प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा मेन मेथड शुरू होता है, तो आपको बस एग्जाम में इतना लिखना होगा ये, ठीक है। इसके लिए हाफ एन आवर काफी होते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम बना रहे हैं। फिर यहाँ पे हम इनपुट लेने यूजर से स्ट्रिंग INP टोकन और उसके साथ टाइम ऑफ द डे। फिर स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मेथड कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेथड वॉइड है और साथ ही रिटर्न टाइप इसका वॉइड है और स्टैटिक है, तो डायरेक्ट हम क्लास नेम से बुला रहे हैं इसे, और क्लास नेम है रिजल्ट, तो रिजल्ट डॉट वैलिडेट टोकन, और INP टोकन पास कर रहे हैं और टाइम ऑफ द डे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके क्या ये वाकई सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके, ओके। सो आप यहाँ देख सकते हो ये है हमारा कोड, और एक्चुअली मैंने इस कोड में भी वो लिखा नहीं है। इंटीजर डॉट परसेंट, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं, फ्लैग, और फ्लैग के साथ एंड, ठीक है। तो फ्लैग ट्रू होना चाहिए, और उसके साथ तभी जाके कंपेयर करेगा, क्योंकि नहीं होगा तो हम फालतू में कोड को रन क्यों करेंगे, एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ऑलरेडी फॉल्स है, और फॉल्स के बाद फिर फॉल्स असाइन करें, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं सेव करके। अब देखो, पहले हमें इनपुट स्ट्रिंग पास करना है टोकन, जो कि है w@5, और टाइम क्या देना है हमें, 11:20। तो अब देख सकते हो ये लिख रहा है वैलिड टोकन, बट इसी के साथ अगर इसको हम चेंज कर दें, टोकन को हम लिख देते हैं 5@w, और टाइमिंग दे देते हैं सेम 11:20। इस केस में क्या हो जाएगा, इनवैलिड टोकन, ठीक है। अब रिवर्स का भी चेक कर लेते हैं, अगर मोर देन 12 हो उस केस में क्या होने वाला है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जो 5@w है, ये मोर देन 12 है, मीन्स आफ्टर 12 के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमसे हम वही लिखते हैं इनपुट 5@w, और इस बार टाइमिंग दे देते हैं 12:30। तो अब देखो ये लिख रहा है वैलिड टोकन, ठीक है। इसके साथ हम स्पेस का भी चेक कर लेते हैं। सपोज करो आप 5 स्पेस और आर, ये मैंने दे दिया, और टाइमिंग 12:30, ठीक है। इस केस में क्या आने वाला है, ये वैलिड टोकन, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा फिनिश हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड प्रोग्राम। सेकेंड प्रोग्राम हमारा है एरिया ऑफ सर्कल इंटरसेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें कि हमने दो सर्कल बना रखा है, और ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, और दोनों का जो सेंटर है वो दिया हुआ है, सेंटर गिवन है, और सेंटर का नाम है P और Q। साथ ही रेडियस भी दिया हुआ है, जैसे कि आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ओके। और अल्फा और बीटा दिया गया है। जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है रेडियस के बीच में, वो अल्फा और बीटा, दो थीटा वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे। तो इनपुट क्या है, फर्स्ट जो है ये 45, ये एक्चुअली अल्फा का वैल्यू है, 10 ये स्मॉल आर का वैल्यू है, फिर 30 ये बीटा का वैल्यू है, और 8 ये सेकेंड रेडियस का वैल्यू है। तो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 5। एक्चुअली
हमें लेना है सब कुछ इनपुट में, इंटीजर में, ठीक है, और जो रिटर्न करना है वैल्यू, जब इसको हम सॉल्व करते हैं पूरा, तो हमारा वो आता है फ्लोटिंग पॉइंट में, 4 पॉइंट समथिंग। बट हमें इसका फ्लोट वैल्यू लेना है, सेली वैल्यू लेना है, ठीक है ना। इससे अपर मोस्ट जो भी उसके बाद इंटीजर आएगा उसमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे ये 5, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर इनवैलिड होता है, जैसे कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि अल्फा जो है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, बीटा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 के बराबर भी हो सकता है, और रेडियस जो है वो 20 के बराबर या 20 से छोटा होना चाहिए। अगर इसको वैलिडेट नहीं करता है तो हमें वहाँ पे इनवैलिड इनपुट प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए जो मेथड है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, जो हमारा एक सर्कल होता है, सर्कल में एक सेंटर है, और इसके साथ ये यहाँ पर जो थीटा दिया गया है, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं क्या है, इसे हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, सेक्टर। और इसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस दिया गया है, तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आप सपोज करो कि ये एक सेक्टर है, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकाल लेते हो, ठीक है। एरिया को मैं सेट कर रहा हूँ। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें, मैं सेकंड में ब्लू कलर यूज कर ले रहा हूँ, ये दूसरा सेक्टर है, इंटरसेक्टिंग सर्कल का है, तो आप देख सकते हो कि ये दूसरा है। अगर हम इसके एरिया को भी सेट कर लें, तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर दोनों सेक्टर के एरिया को हम निकाल के अगर प्लस करेंगे, तो बीच में जो ओवरलैप कर रहा है वो ज़्यादा है। इसके साथ ही जो यहाँ पे एक रोम्बस बन रहा है, ये देख सकते हो, मैं इस सबको डिलीट कर रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पे एक रोम्बस नहीं कह सकते, इसे काइट कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसके एरिया से वन टाइम ये ओवरलैप का एरिया ज़्यादा है, यानी अगर दोनों सेक्टर के एरिया को निकाल के हम ऐड कर लेते हैं और फिर उसमें से काइट के एरिया को घटा देते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। अब बात रहा है, ठीक है, सेक्टर का एरिया निकल जाएगा, हमारे पास फार्मूला है, दोनों को ऐड कर देंगे, बट इसके साथ अब ये काइट का कैसे निकलेगा, तो इसके लिए देखते हैं। अगर इसको हम बीच से डिवाइड करते हैं, तो ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कि हमें अल्फा और बीटा और साथ में रेडियस दिया गया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, तो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या होने वाला है। एक तो ये हो गया ओवरलैपिंग सर्कल का, ठीक है, जिसमें ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसमें हम निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ सेक्टर। इसके साथ दूसरा हमें निकालना है, दो एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जिसमें कि अल्फा दिया गया है, बीटा दिया गया है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट है पी क्यू, ये भी पॉइंट है पी क्यू, ठीक है। तो ये आपका है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। तो इसके लिए हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो 1/2 आर स्क्वायर साइन अल्फा, और इसके साथ हम प्लस कर देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन बीटा, ठीक है। इसको अगर सॉर्ट कर लें तो 1/2 हमारा हो जाएगा कॉमन, इसके साथ आर स्क्वायर साइन अल्फा और प्लस आर स्क्वायर साइन बीटा। ये तो हो गया थ्योरी का पार्ट। फिर यहाँ देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, तो वो हमारे क्या है, यहाँ पे जैसे अल्फा है, थीटा नहीं दिया हुआ, यहाँ बात करते हैं, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें लिखना है टोटल एरिया के लिए अल्फा अपॉन 360, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर और प्लस बीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं हम, पाई कॉमन ले सकते हैं,
ओके, सो पाई अपॉन 360 ये कॉमन आ गया, तो हमारा बच क्या गया, अल्फा आर स्क्वायर, ओके, एंड प्लस बीटा बीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये सिंपल है। हमें पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू जावा में एक मैथ्स क्लास है, ठीक है, तो मैथ डॉट पाई ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वहाँ से मिल जाएगा हमें जावा में। सेकेंड, अब बात करते हैं यहाँ पे कि साइन का क्या करना है। ठीक है, आर हमारे पास पता ही है, अल्फा रेडियस ए और रेडियस बी के फॉर्म में दिया होगा, 1/2 कांस्टेंट है, तो मेन यहाँ पे साइन थीटा का देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी मैथ्स जो है, मैथ क्लास के अंदर साइन, कॉस, टेन सारा फंक्शन है। तो ये जो साइन फंक्शन है, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, जो कि जो डिग्री होता है, ठीक है ना, मीन्स जो एंगल होता है, बट ये एक्सेप्ट करता है, वो करता है रेडियन में। ठीक है, वो आपका डिग्री में नहीं करता है, आपको करता है रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट यहाँ पे हम 30 या 45 पास करेंगे तो हमारा इनपुट जो भी आउटपुट होगा वो रॉन्ग आएगा। तो अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास एक मेथड है मैथ्स क्लास में ही, मैथ्स डॉट टू रेडियन। ठीक है, तो मैथ डॉट टू रेडियन, और यहाँ पे हम डिग्री वाला जो हमारा अल्फा वैल्यू है उसे यहाँ पास करेंगे, और फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पास करेंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा मैथ डॉट साइन, साइन का वैल्यू। ठीक है, आर हमारे पास पता ही है, तो अब इसको हम देखते हैं प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम, इसमें मैंने क्लास बना रखा है सॉल्यूशन क्लास 2। ठीक है, मेथड हमारे पास पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग एरिया, एरिया रखा है मैंने, नाम वहाँ पे चेंज है, आप चेंज कर सकते हैं इसे बाद में। और जो इनपुट पैरामीटर है वो इंट अल्फा, इंट रेडियस ए, इंट बीटा, और इसके साथ ही इंट रेडियस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे कि अल्फा जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही वो 90 से, मीन्स 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या चेक करें कि अगर अल्फा हमारा 0 से छोटा होगा या अल्फा 90 से ग्रेटर होगा। इसके साथ ही बीटा अगर स्मॉलर देन 0 होता है और बीटा ग्रेटर देन 90 होता है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं, इनवैलिड इनपुट। और आपको ये पता ही होगा कि रिटर्न हमारा लास्ट स्टेटमेंट होता है, तो जैसे ही रिटर्न करेगा आगे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर ये ट्रू हो गया, मीन्स चलिए ठीक है, ये यहाँ पे रिटर्न इनपुट इनवैलिड इनपुट नहीं किया, तो इसके बाद हम क्या चेक करें, अब हम रेडियस का चेक करें कि इफ रेडियस जो है वो 0 से छोटा हो जाता है, और साथ ही अगर 20 से ग्रेटर हो जाता है, और रेडियस बी भी होता है 0 से छोटा और 20 से ग्रेटर, इस केस में भी हम रिटर्न क्या कर देंगे, इनवैलिड इनपुट। बट सपोज डैट ये दोनों कंडीशन पास हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे डबल ले रहे हैं, और सेक्टर का एरिया, सेक्टर एरिया में हम क्या कर रहे हैं, दोनों सेक्टर के एरिया को ऐड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये क्या है, अल्फा आर स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर, और बाहर में हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 360। तो आप यहाँ देखो अल्फा और मैथ डॉट पाई, ठीक है, ये मैंने ले लिया है अल्फा मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस है। ठीक है, और रेडियस ये दो बार है, इसका स्क्वायर है, इसके लिए रेडियस है, रेडियस है। फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बीटा इंटू पाई, और फिर रेडियस भी, रेडियस भी, और फिर इसके बाद हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 360 से। आप चाहो तो यहाँ पे मैथ डॉट पाई को कॉमन लेके इस ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड में हमारा क्या है, एरिया ऑफ काइट। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ काइट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, 1/2 आर स्क्वायर साइन अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसमें क्या है, रेडियस, रेडियस ए इंटू रेडियस ए आर स्क्वायर ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे मैथ डॉट साइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ मैथ डॉट टू रेडियन, ये मेथड बताया था मैंने आपको कि रेडियन का यूज क्यों करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, और टू रेडियन के अंदर मैं अल्फा पास कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अल्फा पास करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा, और फिर अल्फा जब रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा साइन का वैल्यू, उसका साइन कितना है। ठीक है, और फिर उसे हम रेडियस और रेडियस रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट सेक्टर का एरिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमने सेकेंड सेक्टर का एरिया निकाला है, और दोनों को ऐड करके हमने उसे डिवाइड कर दिया है 2 से, क्योंकि आप फार्मूला में देख सकते हो हम इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक आप समझ गए, हमारे पास निकल गया क्या, सेक्टर का एरिया और एरिया ऑफ काइट। फिर हमें रिटर्न क्या करना है, तो हमें रिटर्न करना है
जो भी मैथ्स का वैल्यू आया है उसका, जैसे कि हमारा आंसर आया है 4 पॉइंट समथिंग, बट हमें 5 रिटर्न करना है, तो उसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट, क्योंकि रिटर्न टाइप यहाँ पे हम क्या ले रखे हैं, स्ट्रिंग, तो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना है। तो आप यहाँ से देखो, ये होगा हमारा आंसर, सेक्टर एरिया माइनस एरिया ऑफ काइट। ठीक है, तो ये एक्चुअली आएगा आपको डबल में। ठीक है, अब इस डबल का हमको कौन सा वैल्यू लेना है, सेली वैल्यू वैल्यू लेना है। जैसे अगर 4 पॉइंट कुछ भी होता है तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 5। वही अगर 4 रिप्रेजेंट करना, 4 करना होता तो हम फ्लोर वैल्यू लेते। तो हम यहाँ पे सेली ले रहे हैं, और ये भी किस में आता है, मैथ क्लास में आता है। ठीक है, फिर एक्चुअली ये सारा जो रिटर्न टाइप होगा ये क्या हो जाएगा, हमें डबल आएगा। ठीक है, तो डबल हमें नहीं करना, हमें इंट में करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट के साथ। और फिर ये जो सारा इंटीजर वैल्यू है, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड क्या करने वाला है कि ये जो भी हमारा इंटीजर है उस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा है मेन मेथड। तो आपको बस एग्जाम में इतना ही लिखना है, बट बेटर है कि आप समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ भी चेंज करके दे सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक्सेप्शन है या कुछ भी अगर उस टाइम पे एरर आता है तो आप उसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मींस ये हमारा मेन मेथड है। इसमें हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे हम ले रहे हैं अल्फा, रेडियस ए, बीटा और रेडियस बी। इसके साथ हम यहाँ पे स्कैनर ऑब्जेक्ट क्लोज कर रहे हैं। और सिंस ये मेथड हमारा वॉइड नहीं है, इसके लिए इसे हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे सॉल्यूशन क्लास डॉट एरिया, और एरिया के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, अल्फा, रेडियस ए, बीटा, रेडियस बी। ठीक है, तो ये रहा इस कोड के बारे में। अब हम इसे इक्लिप्स पे देखेंगे एग्जीक्यूट करके कि वैल्यू क्या आता है इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन क्लास 2, और ये मेरा मेथड है, मीन्स मेरा प्रोग्राम है। यहाँ देखते हैं इनपुट हमें करना है, फर्स्ट में 45 डिग्री है, उसके बाद उसका रेडियस है 10, उसके साथ डिग्री है 30, और नेक्स्ट रेडियस है 8। ठीक है, तो हम आउटपुट देख रहे हैं 5 आ रहा है। अब कुछ हम इनवैलिड डेटा पास करके देखते हैं। जैसे आप सपोज करो, जो फर्स्ट हमारा एंगल है वो हम 91 पास करते हैं। ठीक है, इसके साथ रेडियस हम 10 पास करते हैं, और दूसरा वैल्यू हम 30 पास करते हैं, और इसके साथ रेडियस भी 8 पास करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये लिख रहा है इनवैलिड इनपुट। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो हमारा डिग्री है अल्फा का वैल्यू वो 90 से ज़्यादा है, इसके लिए। अब हम रेडियस का भी चेक कर लें कि रेडियस अगर हम 20 से ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है। चलिए हम यहाँ पे एंगल 45 भी देते हैं, और रेडियस हम दे देते हैं 21। इसके साथ ही सेकेंड वैल्यू हम देते हैं 30, और थर्ड वैल्यू 8। तो यहाँ भी इनवैलिड इनपुट ही दे रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट you can ask in comment section. Thank you.